सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम। आप सब लोगों का एक बार फिर से ईश नारंग स्वागत करता है। आज बृहस्पतिवार है और बृहस्पतिवार को हम बात करते हैं एक स्टार्टअप की, एक ऐसे इंसान की जिसने अपने जोश और जुनून से कुछ नया, कुछ बड़ा करके दिखाया। बस आज की कहानी इसी पर आधारित है कि अगर मन में कुछ कर दिखाने का जोश और जुनून हो तो हम सभी भी अपने सपने को पूरा करने में कामयाब हो सकते हैं। ऐसी ही एक महिला की कहानी सुनाऊंगा जिसने किसी समय पर 5 रुपए दिहाड़ी पर काम किया था। मजदूरी करती थी 5 रुपए दिहाड़ी पर और आज पूरी दुनिया उसका लोहा मानती है क्योंकि अपने आप को उसने जमीन से आकाश तक पहुंचाया है। और ये कहानी है एक ऐसी महिला की जिसका नाम है ज्योति रेड्डी। ज्योति रेड्डी तेलंगाना के एक छोटी सी जगह बारामुल्ला से में पैदा हुई और अपने परिवार में 4 बहनों में वो सबसे छोटी थी। परिवार में माता पिता के अलावा और भी सदस्य थे, यानी वो लोग 6 सदस्य थे और 6 सदस्यों में वो सबसे छोटी थी और बड़ी ही लाडली थी सबकी। लेकिन घर की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि सबका पालन पोषण किया जा सके और माँ बाप ने एक बड़ा ही कड़ा निर्णय लिया, शायद अपनी बच्ची के भविष्य के लिए, या कुछ भी हम इसको कह सकते हैं कि उस बच्ची को अनाथालय में भेज दिया गया। अनाथालय का एक रूल होता है कि अनाथालय में सिर्फ वही बच्चे होते हैं जिसके माता पिता किसी दुर्घटनावश मृत्यु को प्राप्त हो गए। हाँ जी। और यही रूल उस अनाथालय का भी था जिस अनाथालय में ज्योति रेड्डी जाया करती थी, रहा करती थी। और उसको ये खास इंस्ट्रक्शन माता पिता द्वारा दी गई थी कि तुमने किसी भी हालत में किसी को ये नहीं बताना है कि तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं। और वो इसी कारण अपने माँ से मिलने के लिए तरसती रहती थी। ऐसे ही उसकी जिंदगी कठिनाइयों से निकलने लगी और 16 वर्ष की आयु में उसका विवाह कर दिया गया, उससे लगभग डबल एज के पुरुष के साथ। उसके बाद 2 बच्चे भी उनके हुए। लेकिन मन में एक जोश था, एक जुनून था कुछ कर दिखाने का, और उसने एक जगह पर काम करना शुरू कर दिया क्योंकि घर की आर्थिक स्थिति यहाँ भी ठीक नहीं थी। 2 जून की रोटी भी बड़ी मुश्किल से मिल पाती थी। कभी कभी तो ऐसा होता था कि पूरा परिवार बिना कुछ खाए पिए ही सो जाया करता था। इसी के चलते उन्होंने अपने आसपास में नौकरी ढूंढनी शुरू करी और पास में ही एक खेत पर उन्हें 5 रुपए दिहाड़ी में नौकरी मिल गई। 5 रुपए दिहाड़ी में कुछ होता नहीं था, लेकिन कुछ ना से बहुत कुछ तो था। तो बस सही चल रहा था और कुछ समय के बाद गांव में नेहरू युवा केंद्र के लोग आए और उनसे इनकी मुलाकात हुई। नेहरू युवा केंद्र में गांव के लोगों को, असहाय लोगों को, जिनको किसी मदद की जरूरत हो, उनको मुफ्त शिक्षा और रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जाते हैं। रोजगार परक शिक्षा दी जाती है। तो बस वहां से उन्होंने पढ़ाई करनी शुरू करी और पढ़ाई करते करते किसी तरह से उन्होंने ग्रेजुएशन पास कर ली। ग्रेजुएशन पास करने के बाद पास के ही स्कूल में वहां पर उनकी नौकरी भी लग गई और उस नौकरी में उनको 396 रुपए 1 महीने के मिलते थे। लेकिन यहाँ भी उनका संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि जिस जगह पर स्कूल था वो उनके घर से 2 घंटे की दूरी पे था। जी, 2 घंटे उनको चल के जाना पड़ता था उस स्कूल में पढ़ाने के लिए। 2 घंटे आने के और 2 घंटे जाने के उनका बहुत समय इसमें जाता था। लेकिन मन में जब जुनून होता है, कुछ करने का प्रण होता है, तो बहुत कुछ किया जा सकता है। और उन्होंने क्या किया कि कुछ साड़ियां बाजार से खरीदी और उन 2 घंटे में जब वो ट्रेवल करती थी, पैदल जाती थी अपने स्कूल तक, तो रास्ते में पड़ने वाले गांव में उसने वो साड़ियां बेचनी शुरू कर दी।
बिल्कुल। 4-5 साड़ियाँ अपने साथ रखती थी और रास्ते में लोग जो घर उनके आस-पास घर मिलते थे या परिवार रहते थे, वहाँ पर वो साड़ियाँ दिखाकर ये साड़ियाँ बेचना उन्होंने प्रारंभ कर दिया। हाँ जी। एक समय ऐसा था कि जब वो समय पुराना नहीं था, जब वो साड़ियाँ बेचा करती थी, तब भी उनके मन में ये रहता था कि काश मैं भी एक नई साड़ी पहन सकूं। और ये समय ऐसे ही कटता रहा। ग्रेजुएशन वो कर चुकी थी, स्कूल में पढ़ाया करती थी और एक दिन अमेरिका से उनके कोई परिचित उनसे मिलने आए और जब उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने उनको अमेरिका के बारे में बहुत कुछ बताया और कहा कि अगर तुम किसी तरह से अमेरिका आ जाओ तो मैं तुम्हें कुछ वहां काम लगवा दूंगा। तो बस उन्होंने प्रण लिया और पहुंच गई अमेरिका अपने दोनों बच्चों को स्कूल में हॉस्टल में एडमिशन करवाकर। और अमेरिका पहुंचने के बाद उनका स्ट्रगल अभी खत्म नहीं हुआ था, फिर से और स्ट्रगल करना शुरू किया और एक दिन ऐसा आया जब उनका वीजा एक्सपायर होने वाला था। अब उनको वीजा रिन्यू करवाना था और उसके लिए उनको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के चक्कर लगाने पड़े, इंडियन एम्बेसी के चक्कर लगाने पड़े और इस दौरान उन्होंने एक चीज अनुभव की कि वीजा के अंदर क्या-क्या कठिनाइयां होती हैं और वीजा को रिन्यू करवाने के लिए, वीजा बनवाने के लिए लोग कितना भी पैसा देने को तैयार होते हैं। और फिर से एक बार हमेशा की तरह एक बात कहूंगा कि जब हमारे जीवन में कोई समस्या आती है और उसका समाधान ढूंढने से हमें एक बिजनेस का आइडिया मिल सकता है, तो बस उसी समय उनको भी ये आइडिया आया, क्यों ना एक ऐसी कंसल्टेंसी फर्म खोली जाए जो वीजा बनाने में लोगों की सहायता करेगी। और ये सोचकर किसी तरह से $40,000 जो उनकी सेविंग थी, वो उन्होंने उससे और कुछ पैसा, कुछ धन, कुछ डॉलर्स इधर-उधर से कलेक्ट करके उन्होंने अपनी कंसल्टेंसी फर्म की सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन आईएनसी के नाम से शुरू कर दिया। और वीजा उन्होंने अपने लिए बनवाते हुए जो कठिनाइयां, जो अनुभव, जो एक्सपीरियंस देखा कि कहाँ से क्या करना है, कौन से डिपार्टमेंट में किस तरह की परेशानी आती है, उसको अपना अनुभव बनाया और अपना टूल बनाया जिससे उन्होंने काम को और बड़ा करना शुरू कर दिया। और बस यहाँ से उनकी कहानी शुरू होती है सक्सेस की, कामयाबी की, सफलता की। और उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज अगर मैं बात करूं तो ज्योति रेड्डी की कुल संपत्ति की, उनकी जो कंपनी है की सॉल्यूशन, उसका वर्थ है $15 मिलियन, $15 मिलियन। और इसके अलावा उनके पास बहुत सारे यूएसए में 4 या 5 बंगले हैं। हाँ जी, 6 घर उनके पास अमेरिका में है। इसके अलावा उनकी बहुत सारी संपत्ति हिंदुस्तान में भी है। भारतीय रुपए के में अगर देखें तो आज उनकी संपत्ति, उनकी वर्थ, उनकी कंपनी की वर्थ को देखा जाए तो 100 करोड़ से भी ऊपर की है। और आप जानते हैं उनको प्रेरणा कहाँ से मिली? उनकी प्रेरणा थे भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति माननीय परम पूजनीय स्वर्गीय एपीजे अब्दुल कलाम। उनके आदर्श रहे, उनके बारे बारे में वो लगातार पढ़ती रहती थी और एक समय ऐसा आया जब उनको अब्दुल कलाम जी से मिलने का भी मौका मिला और ये क्षण उनके जीवन का बहुत बड़ा क्षण था। हाँ जी, बहुत कुछ ऐसा था जो उस क्षण में था। अब्दुल कलाम जी से उनको मिलना हुआ और किस तरह से उन्होंने अपने जीवन को बहुत बड़ा बना दिया। अगर उनके बारे में चंद पंक्तियां मैं कहूँ तो कहीं गलत नहीं होगी। अपने आम जीवन में खुली आंखों से वह भी कुछ सपने देखा करती थी। कुछ साधारण और कुछ खास सपनों को वह बुनती थी। कुछ साधारण और कुछ खास सपनों को वह बुनती थी। रसोई में दाल चावल से भरे कुछ डिब्बे
साधारण सपनों में आते थे ताकि बच्चे भूखे ना सोएं, यही दुआ कर पाती थी। खास सपनों में उनकी इच्छा मात्र साड़ियों तक ही सीमित थी। नई साड़ियां कैसी भी हों, पहनने को वह तरसती थी। नई साड़ियां कैसी भी हों, पहनने के वो तरसती थी। और जो एक नई साड़ी के लिए तरसती थी, आज 100 करोड़ से ऊपर उनकी वर्थ है। आज की कहानी यहीं तक। तो देखा एक आइडिया, एक समस्या का समाधान कैसे किसी इंसान को इस मुकाम तक ले जाता है जिसका सपना हर कोई देखता है, हर एंटरप्रेन्योर देखता है। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो कल सुबह इसी समय, इसी लिंक, इसी प्लेटफॉर्म पर फिर से मिलने वाले हैं एक नई कहानी के साथ। तो कल सुबह तक के लिए डोंट वरी, बी हैप्पी।